अस्सलाम वालेकुम। अगर कोई बंदा कहीं पे जॉब कर रहा है और उसको ऑर्गेनाइजेशन खुद ही एनओसी दे के निकाल दे, इसका क्या इम्पेक्ट है? और अगर वो बंदा खुद ही रिज़ाइन कर दे कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मैंने कहीं और जाना है, तो इसका क्या इम्पेक्ट है, करियर पे क्या इम्पेक्ट है? आज हम इस चीज़ को डिस्कस करेंगे, क्योंकि जब भी स्टूडेंट फॉर एग्जांपल CA, ACCA, ICMA के स्टूडेंट कहीं पे ट्रेनिंग कर रहे हो, तो उनको शो कॉज तो हो जाते हैं किसी ना किसी गलती की वजह से, चाहे वो मैनेजर थोड़ा सा पर्सनल हो जाए या स्टूडेंट की गलती हो, मैं ये डिस्कस नहीं कर रहा। तो ये दोनों सिनेरियोज़ किस तरह से आपके करियर को एड्रेस करते हैं, तो मैं इसको एड्रेस करूँगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। देखें, अगर तो आपको फर्म एनओसी देती है, आपको पहले शोकोज हुआ, चाहे आपकी जो रेगुलेटरी बॉडी है, चाहे ICAP है, ICMA है या वट जो भी है, आपको उन्होंने शोकोज दिया कि ये आपने गलत काम किया और मुझे इसकी रीज़न बताएं, ठीक है। आपको 1 भी मिला, 2 भी मिला, 2-3 शोकोज आपको हो गए, और फिर आपकी बात आ जाती है एनओसी तक। एनओसी का मतलब ये है कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, कि मुझे कोई एतराज़ नहीं है, मैं जा रहा हूँ यहाँ से, ना आप मुझे निकाल रहे हैं, ठीक है। पहले हम इस टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं कि इसकी वजूहात तो मैं नहीं डिस्कस कर रहा कि इसका इम्पैक्ट क्या होगा। स्टूडेंट्स के माइंड में बड़ा डर हो जाता है कि यार अगर मुझे एक ऑर्गेनाइजेशन इस तरह से किक आउट कर रही है, ये निकाल रही है, तो मेरा तो करियर बर्बाद हो जाएगा। ऐसा नहीं होता। जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप आगे जा रहे हो, ऑब्वियसली आपको अपॉर्चुनिटी तो मिल जाएगी, क्योंकि आपके पास पहले एक्सपीरियंस होता है, चाहे वो 1 साल का हो, 1.5 साल का हो, आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। हाँ, ये है कि मे बी बिग 4 में ना मिले, बिग 3 में ना मिले, आपको बाकी A कैटेगरीज़ या B कैटेगरीज़ की ऑडिट फर्म्स में अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी और आपको वहाँ पे ऑनर भी किया जाएगा, ठीक है। आपको एडजस्ट होने में थोड़ा पहले 2-3 माह लग जाते हैं, और वैसे भी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो तो इतना टाइम तो लग जाता है, ये नॉर्मल सी बात है। तो आगे करियर पे किस तरह से इम्पैक्ट पड़ेगा? देखिए, जैसे आप वहाँ से ट्रेनिंग करते हो तो ये डिपेंड करता है कि आपने वो वाला जो टेन्योर है किस तरह से गुजारा है। क्योंकि अगर मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस की बात करूँ तो ऐसा हो रहा होता है कि जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर रहे हो, जिस ऑडिट फर्म में आप काम कर रहे हो, वहीं के जो मैनेजर्स हैं या इवन आपके जो क्लाइंट्स होते हैं, वो आपको या तो कहीं रेफ़र कर रहे होते हैं या वहीं पे आप जॉब कर लेते हो स्टार्ट में। तो ये डिपेंड करता है कि आपने वहाँ पे किस तरह का माहौल रखा है, किस तरह की आपकी कम्युनिकेशन थी, आपका किस तरह सिस्टम था कि आपको वहाँ पे जो कोई जॉब अपॉर्चुनिटी मिलती है या क्लाइंट्स पे या नहीं मिलती। और वहाँ पे अगर आप कहीं और अप्लाई करते हो अपनी ऑर्गेनाइजेशन या क्लाइंट्स के अलावा, तो वहाँ पे ऑब्वियसली इंटरव्यू में आपसे ये पूछा जाएगा कि आप पहले इस फर्म में थे, बाद में आप इस फर्म में आए, तो क्या वजह थी। तो वहाँ पे आप बताओगे कि ठीक है, ये प्रॉब्लम थी, इस वजह से मुझे स्विच करना पड़ा। ये वो पॉइंट है जब आपसे ये पूछा जाना है। और आगे उस ऑर्गेनाइजेशन के बाद अगर आप कहीं पे अप्लाई करते हो, उसमें 2-3 साल काम करने के बाद जो भी आपका एक्सपीरियंस होगा, तो आपसे ये क्वेश्चन ही किसी ने नहीं करना कि आप क्या एक फर्म से दूसरी फर्म में एनओसी लेके आए थे, ठीक है, अगर आपको फर्म निकालती है तो। दूसरी बात अभी हम आपके बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि अगर आपका दिल करता है कि यार मैं अगर इस फर्म में काम कर रहा हूँ और मुझे किसी अच्छी जगह पे अपॉर्चुनिटी मिल रही है, एक ये रीज़न हो सकती है। दूसरी ये कि भाई मेरे यहाँ पे एडजस्टमेंट नहीं हो पा रही। मैंने ये देखा है कि बाज़ लोगों की एडजस्टमेंट नहीं हो पाती, थोड़े से पर्सनल ग्रजेज होते हैं, तो वो यहाँ से एनओसी लेते हैं, कहीं और जगह चले जाते हैं। तो इसका क्या इम्पैक्ट है? देखिए, इसका इम्पैक्ट उतना ही है कि अगर आपको किसी अच्छी जगह पे अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो ये आपका हक है, आप दूसरी जगह पे जाएं, ठीक है। लेकिन इंटीमेट करें, एक जो पूरा एक तरीका कार है। फॉर एग्जांपल, आप नोटिस दें, 15 डेज़ का नोटिस है या 1 मंथ का नोटिस है कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ, तो आप मेरी जगह पे अपना जो भी रिसोर्स है उसकी मैनेजमेंट कर लें और फिर आप दूसरी जगह पे जा सकते हैं। अभी आप में क्या होगा कि ये इनर कॉन्फिडेंस की बात होती है, ठीक है, कि अगर आपको कोई निकालेगा, ऑब्वियसली आप बैड फील करोगे, और अगर आप कहीं पे जा रहे हो तो आप बैड फील नहीं करोगे, कॉन्फिडेंस फील कर रहे होगे कि हाँ ठीक है यार, मैंने यहाँ से छोड़ा है, आगे मैं अच्छी अपॉर्चुनिटी के लिए जा रहा हूँ। और जब ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद आपसे कोई क्वेश्चन करेगा कि हाँ अभी बताएं सर, आप पहले यहाँ पे काम करते रहे 1 साल और फिर आगे आपने 2 साल या 2.5 साल कहीं और पे काम किया है, तो इसकी क्या लॉजिक है, इसकी क्या रीज़न है? तो वहाँ पे आप एक कॉन्फिडेंस से बता पाओगे कि हाँ ठीक है, वहाँ पे मुझे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही थी तो मैंने वहाँ पे मूव किया, या मेरी वहाँ पे एडजस्टमेंट नहीं हो पा रही थी तो मैंने ये सोचा कि क्यों मैं इस ऑर्गेनाइजेशन का माहौल भी ख़राब करूँ और मेरा भी माहौल ख़राब हो, तो इससे बेहतर ये है कि मैं कोई और जगह देख लूँ। तो ये इसका अप्रोप्रिएट आंसर हो सकता है, ये जो भी आप समझो कि मुझे ये आंसर देना चाहिए। दोनों सूरतों में कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, ये जस्ट आपकी फ़र्स्ट जॉब तक इसका इम्पैक्ट होता है, उसके बाद कोई इम्पैक्ट नहीं होता, तो कोई घबराने की ज़रूरत नहीं होती। और ये जो शो कॉज होते हैं ना, जो फॉर्म्स में मिलते हैं, ये नॉर्मल सी बात है। पता नहीं हमें कितने मिले हैं यार, ईमेल्स पे ईमेल्स, तो कोई ऐसी मसले वाली बात नहीं है, ये नॉर्मल सी बात है। और इसे घबराया नहीं करते, ठीक है। थोड़ा सा प्रेशराइज करने के लिए भी होता है आपको, लेकिन आप भी ज़रा ख्याल रखा करें कि जो आपके सारे काम हैं, आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, वो आप काम टाइम पे किया करें, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो।
तो आपने हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।